मैं डॉक्टर मोहम्मद माशुक अली। হোগান হিল ক্যান্সার হসপিটালে আসি। তো উনি একজন এসোফেগাস ক্যান্সারের পেশেন্ট। 15 से 20 मिनट का ये प्रोसीड्योर होता है। আমার অতিরিক্ত ব্যথার জন্য এখানে সপ্তর্ষি ঘোষের আন্ডারে আমি এখানে অ্যাডমিশন হই। তারপর ওনার পেইনটা কন্ট্রোল হচ্ছিল না। हम लोग एक केमिकल डाल के उस नर्व के जो गुच्छा है এরপর কোনো আর ওনার পেইন আপাতত নেই। नमस्ते, मैं डॉक्टर मोहम्मद माशुक अली, कंसल्टेंट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एंड इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन। करेंटली मैं होगन हिल कैंसर हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है सीलियक प्लेक्सस न्यूरोलाइसिस। ये क्या होता है मैं थोड़ा समझाता हूँ। हमारे जो पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स है, जैसे हमारे स्टमक, इसोफेगस, पैंक्रियाज, ये इंटेस्टिन्स, इन सबको जो नर्व सप्लाई होती है ये सीलियक प्लेक्सस और भी इसके साथ और एक दो प्लेक्ससेस होते हैं। इन सब लोकेशन से इन सबको नर्व सप्लाई होता है। तो आज का जो प्रोसीजर हम लोग करने वाले हैं ये कौन से पेशेंट्स में किया जाता है? ये किया जाता है आपके कैंसर पेशेंट्स जिनको पैंक्रियाज में कैंसर हो या स्टमक में कैंसर हो या इसोफेगस के लोअर एंड में कैंसर हो, जिनका पेन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। नॉर्मली हम लोग दवाई देते हैं, मेडिसिन्स देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, कुछ केसेस में रेडिएशन भी दिया जाता है पेन कंट्रोल करने के लिए। तो जब ये सारे मेथड फेल कर जाए और पेन कंट्रोल ना हो तब हम लोग क्या करते हैं, उस नर्व को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, एक दवाई से हम लोग एक इंजेक्शन डाल के वो नर्व को ब्लॉक करते हैं। तो ये प्रोसेस को हम लोग सीलियक प्लेक्सस न्यूरोलाइसिस बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग एक केमिकल डाल के उस नर्व के जो गुच्छा है जिसको हम लोग सीलियक प्लेक्सस बोल रहे हैं, उस नर्व के गुच्छे को हम लोग डैमेज कर देते हैं ताकि जो पेन सेंसेशन जो पेशेंट को इतना तकलीफ़ देता है, जो पेन सेंसेशन, वो कुछ समय के लिए बंद हो जाए। इसका ड्यूरेशन अराउंड 3 से 6 महीने तक इसका इफ़ेक्ट रहता है, जो पेशेंट पेनलेस रहे। और पेशेंट का जो ट्रीटमेंट का जो पार्ट है उस टाइम पे ये पेन के वजह से जो तकलीफ़ होता है इसको हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल कर सके। इसके लिए पेशेंट को बेहोश हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग नॉर्मली लोकल इन्फिल्ट्रेशन दे के उससे करते हैं। पेशेंट को हम लोग पहले उल्टा लेटा के उसके बाद जो जगह है उसको हम लोग सीएम, जो कि हमारा पोर्टेबल एक्सरे मशीन होता है, उसमें हम लोग वो लोकेशन को देख के मार्क करके बाहर से 2 सुई डाल के डायरेक्ट जहाँ पे नर्व का लोकेशन है वहाँ पे हम लोग दवाई पुश करते हैं। 15 से 20 मिनट का ये प्रोसीड्योर होता है। उसके बाद ये इफ़ेक्ट आते आते 24 से 48 घंटे बाद इस ब्लॉक का इफ़ेक्ट आने लगता है और पेशेंट को जो पेन का जो तकलीफ़ इतना बढ़ गया होगा वो कंट्रोल में आना स्टार्ट होता है। নমস্কার, আমাদের পেশেন্টের নাম তো উনি একজন এসোফেগাস ক্যান্সারের পেশেন্ট। তো ক্যান্সার ডিটেক্ট হওয়ার পর আমরা এখানে ডক্টর ঘোষের আন্ডারে অ্যাডমিশন নিয়েছিলাম। তারপর কেমো চলেছিল, কেমোর পর রেডিয়েশন হয়েছিল। দেন ওনার আবার পেইন হয়েছিল, আবার অ্যাডমিশন করে আমরা ডক্টর ঘোষকে দেখিয়ে তারপর ওনার পেইনটা কন্ট্রোল হচ্ছিল না। তারপর ওনাকে নার্ভ ব্লক করানো হলো। ঠিক আছে, এরপর কোনো আর ওনার পেইন আপাতত নেই। ঠিক আছে, কোনো আপাতত সুস্থ আছেন উনি। আপাতত তো সুস্থ, এখন আমরা স্যাটিসফাইড আপাতত। নমস্কার, আমি মাতামার থেকে আসছি। আমার বয়স 61। খাদ্যনালীতে অসুবিধা হয়েছিল, খাওয়ার সময় বুকে চাপ লাগে, খাইতে পারি না ঠিকমতো। তাই আমি ভালো ট্রিটমেন্ট নেওয়ার জন্য এই হোগান হিল ক্যান্সার হসপিটালে আসি। আমার অতিরিক্ত ব্যথার জন্য এখানে সপ্তর্ষি ঘোষের আন্ডারে আমি এখানে অ্যাডমিশন হই এবং এই ব্যথা কমানোর জন্য পরে সপ্তর্ষি ঘোষ আমাকে ট্রিটমেন্ট করে এবং এখন ব্যথাটা অনেকটা কমে গেছে।